हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव रेज, या जिसे आप एनोड रेज भी बोलते हैं। उनमें जो पॉजिटिव रेज क्रिएट होती हैं वो कहाँ से होती हैं। हमने बताया था आपको कि एनोड रेज इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपोजिट टू द कैथोड अपोजिट टू द एनोड मूव करती है कैथोड की ओर। तब हम इनको क्या बोल देते, एनोड रेज भी बोलते थे, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि एनोड रेज से ओरिजिनेट हो रही हैं, क्योंकि ये मूव किस ओर कर रही होती हैं, कैथोड रेज की ओर। अब मैंने आपको बताया था कि जो एनोड रेज है उनका करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। जैसा कैथोड रेज था उसका अपोजिट था, हमने देखा था वहाँ पर। अगर चार्ज की बात की तो पॉजिटिव चार्ज था इस पर, ठीक है। और इसका डिफ्लेक्शन किस ओर होता था, नेगेटिव प्लेट की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब आप अप्लाई करते हो। अब देखो, हमने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव रेज होती है, या जिन्हें आप एनोड रेज भी बोलते हैं, इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है, इनका जो E/m है, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका रीज़न है, हमने आपको बताया था कि जो इस पॉजिटिव रेज पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, इसका मास भी है वो डिफरेंट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पर, जो आपने यहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस ली होगी उसके नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर गैस जो है वो डिफरेंट है तो यहाँ पर आपके पास जो E/m है, या जो मास आएगा एनोड रेज का, वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओरिजिनेट कैसे होती है। अगर हमने बोला एनोड रेज तो बोल दिया, क्योंकि कैथोड की ओर मूव कर रही है, यहाँ पर देख रहे हो आप, कैथोड की ओर मूव कर रही थी। अब देखो क्या ये एक्चुअल में एनोड से ओरिजिनेट हो रही हैं? ऐसा नहीं है, एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, एनोड के अपोजिट मूव कर रही हैं। देखो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं। ओरिजिनेट होती हैं, देखो, जब हमने आपको बताया था इस सैंपल के अंदर, इस गैस के सैंपल के अंदर अपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने से हमने आपको बताया था कैथोड रेज यहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैथोड से, ठीक है। अब आपको बताया था हमने कैथोड रेज क्या होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड रेज होता है ना, कैथोड रेज तो हमने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज है तो वो जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, इस गैस को, इस गैस में जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको आयनाइज कर दिया जाता है, उनको आयनाइज कर देगा। तो आयनाइज करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोई गैस थी, मान लिया गैस M थी, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ने इसको स्ट्राइक किया, इस गैस को, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करा दिया, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होके इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गए। एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था जो इसने स्ट्राइक किया, जिसने रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास गैस से बाहर हो गया। अब देखो ये मेटल, जो ये जो M+ है, मेटल नहीं है, गैस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ये एनोड रेज की तरह काम करेगा, क्योंकि ये किस ओर मूव करेगा, कैथोड की ओर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप समझ सकते हैं कि जो एनोड रेज का ओरिजिन हो रहा है वो कैसे हो रहा है ओरिजिन, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज जिसे आप बोलते हैं, वो किसी गैस के साथ, ठीक है, अगर गैस को मैं यहाँ पर चलो X ले लेता हूँ, इसके साथ स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है इस गैस के पार्टिकल में से, तो इस पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पर चार्ज भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। सपोज इस इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक करने के बाद इतनी एनर्जी थी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए बाहर, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इससे बाहर आ रहा है तो X पर क्या आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया इस पर तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आई तो +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन एक हिसाब से आप बोल सकते हैं, एक ने स्ट्राइक किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो +2 चार्ज आ गया। तो देखो चार्ज भी डिफरेंट है। तो जो एनोड रेज है उन पर चार्ज और उसका जो मास है वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। चार्ज और मास डिफरेंट होगा, क्योंकि गैस बदलोगे, अभी तो X ही है, अगर आपने गैस Y ले ली तो अब वही चार्ज, मास तो रहेगा नहीं इस एनोड रेज के ऊपर, मास चेंज हो जाएगा ना। तो हमने तभी बोला है कि चार्ज और मास हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है एनोड रेज के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट दिखा लेते हैं। तो दीज रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज के केस में हमने बोला था ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव रेज आपने देखना है। तो कैथोड रेज में क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मूव टूवर्ड्स द एनोड, जब एनोड की ओर मूव कर रहे होते हैं विद हाई स्पीड। When these fast moving electrons strike the atoms or molecule of the gas contained in the discharge tube, they knock off one or more electron. The removal of electron from neutral atoms or molecule of gas results in the formation of positively charged ions.
तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे बनेंगे, जब स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज गैस के साथ, तो उससे क्या बनेगा, आपका एनोड रेज या पॉजिटिव रेज का क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा, जो कि कैथोड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो दीज चार्ज आयंस कैरी वेरियस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हमने बोला +2 +3 कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द करस्पॉन्डिंग एटम और मॉलिक्यूल्स। तो करस्पॉन्डिंग एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें इतना ध्यान रखना कि जो चार्ज है उसका जो नंबर है वो चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कितना रिलीज हुआ है कितना नहीं रिलीज हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। इसके अलावा हमने बोला मास है, मास किस पर डिपेंड करेगा, वो गैस के नेचर पर। ठीक है, गैस का नेचर कैसा है, अगर आपने दो डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब में एक बार अलग गैस ली और दूसरी बार अलग गैस ली तो उससे मास भी चेंज हो जाएगा। तो E/m जो है ये हमेशा आपको डिफरेंट मिलेगा अलग अलग गैसेस के केस में। ठीक है, तो इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।